लोग अभी तक जो वास्तु करेक्शंस कर रहे थे वो दो तरह के वास्तु करेक्शंस करते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चरल होता है, एक होता है इन्वायरमेंटल, राइट। जिसके अंदर स्ट्रक्चर में आप जानते हैं स्ट्रक्चर में दो मेथड होते हैं। एक होता है डिमोलिशन मेथड, यानी कि तोड़फोड़ के साथ में, जो आज के इस कंडीशंस में एडवाइजेबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं हो पाता है आज के सीनेरियो में। दूसरा है विदाउट डिमोलिशन, जिसमें हम लोग बिना तोड़फोड़ सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसको जो हमारे वास्तु रेमेडियल कोर्स जिस पर आधारित है, जिसमें हम लोग वर्चुअल करेक्शंस मेथड से हम लोग हमारे वास्तु को करेक्शन करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक दोस्तों एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पहले भी मेरी जो अर्ली वीडियोस थी उसमें बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वह एक तरह उसकी एक सीमितता है, वो एक लिमिटेशन में आता है। उसकी लिमिट है 10%। 90% जो वास्तु में अप्लाई हो रहा है वो है इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट। दोस्तों वास्तु जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, तो इस इन्वायरमेंट पे भी हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल सेगमेंट के अंदर हम लोग जब भी किसी प्रेमाइसिस में हैं तो हमको उस चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, हमको एनर्जीज पे वर्क करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जीज किस मोड में हमको काम कर रही हैं, कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि हमको एनर्जीज दो रिसोर्सेज से मिलती है। वन इज़ फ्रॉम द कॉस्मिक रिसोर्सेज, सेकंड इज़ फ्रॉम द टेलरिक, यानी कि ज़मीन की एनर्जीज से। बीच का जो कोऑर्डिनेशन आ रहा है कॉस्मिक और कॉस्मोटेलरिक का, यानी कि टेलरिक का, ज़मीन का, उसका कोऑर्डिनेशन को हम लोग कॉस्मोटेलरिक यानी कि संतुलित जगह या जागृत अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको हम लोग नाम दिया है कॉस्मोटेलरिक बैलेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को जब इन्वायरमेंटल कोई करेक्शंस करना है वास्तु के, तो हम लोगों को ये तीनों सेगमेंट यानी कि कॉस्मिक एनर्जीज को भी, कॉस्मोटेलरिक एनर्जीज को भी और टेलरिक एनर्जीज को जस्टिफाई करके उसके टूल्स को अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज से आपसे चर्चा करना चाहूँगा जो बेसिकली आज के विषय के अंदर हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग अर्थ एनर्जीज को करेक्शन करना एज वेल एज ब्रह्म स्थल। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रह्म स्थान है हमारा, उसके एनर्जीज को एक्टिवेशन करने के लिए आज हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से जो काम हम लोगों ने किए हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। उसके पहले मैं एक आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जो उसको हम लोगों ने नाम दिया है वर्टेक्स। ये बेसिकली वर्टेक्स है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो एनर्जीज हैं वो एक स्पायरल मोड में काम करती हैं। तो ये जो वर्टेक्स है ये स्पायरल मोड में बना हुआ है। इसके अंदर जो स्पायरल हैं वो दो स्पायरल हैं, एक एंटी क्लॉक है और एक क्लॉकवाइज है। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो एनर्जीज को सक करने के लिए होता है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो हमको किसी भी एक जगह से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने से पहले उस जगह की एनर्जी को स्टिमुलेट करके ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने किसी प्लेस पे कोई रेमेडी करी तो वो स्टिमुलेशन करके फिर उस एनर्जी को कॉस्मो फ्रीक्वेंसी में भेजे, उसके लिए वो होना हमारा उचित होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसके अंदर कोई भी अगर अर्थ एनर्जीज जो बैड एनर्जीज अगर सपोज अर्थ में हैं तो उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करके हम लोग कॉस्मो फ्रीक्वेंसी में भेजने का प्रयास इसके माध्यम से करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जिसका मैं प्रैक्टिकल आपको जहां हम लोगों ने एप्लीकेशंस किया है उसका एक पिक्चर्स के साथ में आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई इसकी। दूसरा ब्रह्मस्थल की हम लोगों ने चर्चा करी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो 8 डायरेक्शंस हैं और जो बीच की सेंटर जो 9th डायरेक्शन जिसको हम लोग ब्रह्मस्थल बोलते हैं, तो जो ब्रह्मस्थल है वो हमारे 8 दिशाओं का एक कंक्लूजन है। हमको 90% प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे ब्रह्मस्थल यानी कि हमारे स्टोमक रीजन से होती हैं, नाभि स्थान से होती हैं। तो जितना भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स अगर आ रहा है उसका इफेक्ट हमको नाभि स्थल से जानने को मिल सकता है, उसके ब्रह्मस्थल से जानने को मिल सकता है। हम लोगों ने कुछ और नहीं भी किया और सिर्फ ब्रह्मस्थल के एक्टिवेशन को भी अगर हमने उन्हें फॉलोअप कर दिया तो हम बहुत हद तक उनके वास्तु के डिफेक्ट्स को ख़त्म करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनको हम बहुत आसानी से उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं।